After the topic human digestive system, now come on to the next topic, digestive glands. So there are various glands present in our human body. So various these glands are associated with alimentary canal serving the purpose of digestion food. और सभी का जो प्रोसेस है वो है फूड के को डाइजेस्ट करना इजी वे में. सो दीज आर गिवन बिलो. अब कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम डिटेल से. So first है salivary gland. This gland secretes saliva containing an enzyme called salivary amylase, जिसे हम हिंदी में लार के नाम से जानते हैं. ठीक है, हम बोलते हैं ना माउथ में हमारे सलाइवा आ गया, लार आ गई, वो सलाइवा लार यही चीज़ है. तो जो सलाइवरी ग्लैंड है सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम सेक्रेट करता है जिसको हम सलाइवरी एमाइलाइज बोलते हैं. और एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पिटालाइन. इसका पिटालाइन के नाम से भी इसको जानते हैं, या पिटालाइन या पिटेलिन. इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर. ठीक है, ये जो सलाइवा एंजाइम इसका काम क्या है, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर के अंदर, एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ अबाउट 7. और जो इसका कन्वर्जन प्रोसेस में है इसमें उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 से ऊपर. और आपको पता है 7 से ऊपर जो पीएच होता है मीन्स वो बेसिक नेचर का होता है. इट इज ड्यू टू दिस सलाइवरी ग्लैंड्स दैट आवर माउथ वाटर when we eat or smell something we like. यह इस सलाइवरी ग्लैंड के कारण ही हम किसी जो हमारे माउथ में माउथ वाटर आता है या जो हम ये किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं, ईट कर पाते हैं, ये सब सलाइवरी ग्लैंड के कारण ही है. नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टोमक. स्टोमक की वॉल पे जो ग्लैंड पाया जाता है पाया जाता है वो उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड. The gastric glands release digestive juice containing HCl. अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या रिलीज करता है, एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है. और उस डाइजेस्टिव जूस के मेन कंटेंट क्या होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस. ये उस डाइजेस्टिव जूस में होते हैं. नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया इंजेस्टेड विथ फूड. अब हम कोई भी फूड खाते हैं तो फूड के साथ कुछ इन जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो उस फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. तो उन फूड्स को कौन किल करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, जो कि कहां से रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में है. इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम ऑफ pH अबाउट 2. ये जो HCl है ये एसिड हमारे जो स्टोमक है उसमें एक एसिडिक मीडियम बना देता है. और वो उस एसिडिक मीडियम का जो pH होता है वो 2 नियर अबाउट 2 होता है. और आपको पता है कि 7 से बिलो धीरे धीरे 0 to 7 कौन सी रेंज होती है, एसिडिक वाली रेंज होती है. तो 2 एसिडिक मीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डेवलप कर देता है. फैसिलिटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम विच एक्ट्स ऑन प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड. ड्यू टू दिस हाईली एसिडिक नेचर ऑफ HCl द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टोमक इज प्रिवेंटेड. इस HCl की हाईली एसिडिक नेचर के कारण ही जो स्टार्च होता है स्टोमक में वो प्रिवेंट रहता है, सुरक्षित रहता है. इट ऑल्सो प्रिपेयर द इंजेस्टेड फूड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये जो हमने जो इनटेक किया है फूड, जो इंजेस्टेड फूड है उसको फर्दर क्या नाम से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाता है वहां के लिए भी प्रिपेयर करता है. द म्यूकस protects the lining of the stomach for the action of the hydrochloric acid produced under normal condition. अब देखिए हम बोल रहे हैं कि HCl होता है, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नियर अबाउट 2 pH है स्टोमक में. तो ये तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होना चाहिए, है ना, वो उसको हार्म करना चाहिए स्टोमक का, लेकिन नहीं करता है. वो बैक्टीरिया का किल करने के अलावा प्रिवेंशन का काम इसलिए करता है. तो ऐसा क्या है कि HCl 2 pH होने के बावजूद भी हमको हार्म नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता. उसका कारण है कि म्यूकस जो होता है ये हमारे स्टोमक में होता है. और ये क्या है, ये हमको जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट होता है प्रोड्यूस होते हैं नॉर्मल कंडीशन में उससे हम हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है. थर्ड, लीवर. इट इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर. विच सेक्रेट्स बाइल जूस, जो कि क्या सेक्रेट करता है, क्या रिलीज करता है, बाइल जूस रिलीज करता है. दे एक्ट ऑन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स
टू फॉर्म स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। और ये जो लीवर है इसका मेन काम ये किस पे वर्क करता है, मेन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स पर। और ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। और ये जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं ये जो एंजाइम का की एक्शन, एंजाइम जो एक्शन करते हैं उनकी एक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस फॉर द फर्दर यूज। अच्छा, गॉल ब्लैडर का काम क्या है कि वो जो लीवर सेक्रेट कर रहा है बाइल जूस उसको स्टोर करता है जिससे कि उसका आगे यूज कर सके। नेक्स्ट, फोर्थ, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस ग्लैंड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं लाइक दैट सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस कंटेनिंग, जो कि इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करते हैं। और उस इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसमें पाया जाता है एमोलाइटिक, प्रोटोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक एंजाइम्स। फिफ्थ, पैनक्रियास, इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास ग्लैंड क्या क्या सेक्रेट करेगा, ये सेक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक। और इस पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइक एमालाइज, ट्राइप्सिन एंड लिपेस। ये 3 एंजाइम्स इस पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू इट्स मेन डक्ट कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो पैनक्रियास है इसकी एक मेन डक्ट होती है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। इससे डायरेक्टली किससे कनेक्टेड रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। विच ज्वाइंस द बाइल डक्ट, जो कि किसको ज्वाइन करती है, बाइल डक्ट को, टू फॉर्म कॉमन हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि एक हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म करती है। दैट ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि कहां खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इस स्मॉल, और इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इसको ड्यूडेनम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट एक नोट है कि दीज ग्लैंड ऑल्सो सेक्रेट हार्मोन्स ग्लूकेजन एंड इंसुलिन। दो ये हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है ग्लैंड पैनक्रियास, विच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है।